सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि इंसान कभी कभी ऐसे ट्रैप में फंसता है जहाँ पर उसके फंसने की संभावना कभी होती ही नहीं है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिकेट होता है। क्रिकेट, अब क्रिकेट में क्या होता है, जब भी दो टीमें खेलती हैं तो टीवी पर स्क्रीन पर एक वो बताया जाता है कि इस टीम के जीतने की कितने परसेंटेज हैं और इस टीम के जीतने की कितने परसेंट हैं। एक टीम है उसके जीतने की संभावना 95% होती है, यानी कि 95%, और दूसरी टीम की जीतने के परसेंट होते हैं 5%, यानी 5%। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो टीम 95% जीतने के मुकाबले होती है वो 5% पर आ जाती है, और जो 5% पर होती है वो 95% पर हो जाती है। तो ये एक वक्त का तगाजा है कि कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इंसान जिन लोगों से सबसे ज़्यादा संभावना ये रखता है कि ये लोग अगर हैं तो इससे, इन लोगों के होने से उसे सबसे ज़्यादा सुरक्षा है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि उन लोगों के होने से इंसान को सबसे ज़्यादा दुख हो सकता है। इंसान हमेशा हो सकता है कि इस संभावना में जीता रहा हो कि अगर ये होंगे तो उसकी सुरक्षा के 95% अवसर हैं कि 95% इनके होने से वो सुरक्षित महसूस करता है, और 5% ये कि वो असुरक्षित हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत हो जाता है बिल्कुल कभी कभी। यानी कि जिन लोगों से आप ये समझते हो कि ये आप में एक सुई भी नहीं चुभा सकते, हो सकता है कि समय आने पर वो आपका गला रेत कर चले जाएं, कोई पता नहीं है। लेकिन किसी पर आप विश्वास करते हो और आप उसे समझते हो कि आप बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र उसे समझ लेते हो, लेकिन विश्वास की भी एक लिमिट होती है कि विश्वास की सड़क लगभग 3 से 4 साल में ही बनती है किसी अपरिचित इंसान पर। परिचित इंसान पैसे तो आप बचपन से ही विश्वास करते आ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी अपरिचित इंसान पे अगर विश्वास करते हो तो लगभग 3-4 साल के बाद ही आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि तभी तो आप किसी स्कूल में जाते हो तो आपके दोस्त वही लोग बनते हैं जो आपकी जैसी सोच रखते हैं। जैसे कि अगर कोई चोर है तो उसके चोरी दोस्त बनेंगे, अगर कोई बुद्धिमान है तो उसके इंटेलिजेंट दोस्त बनेंगे। मतलब कि आप जैसे हो आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, ऐसा होता है। अब देखिए, जब कभी कभी इंसान बहुत कम समय में दूसरों पर विश्वास कर देता है तो कुछ ऐसा ही होता है। मैं इस घटना से बताऊंगा कि आखिर 2005 की इस घटना से आपको क्या सीख मिल सकती है। कि एक कंपनी होती है बेंगलोर में, 2005 की घटना थी, 13 दिसंबर की। एक कंपनी होती है तो उस कंपनी में लगभग 3 शिफ्टें रही होंगी। अब 3 शिफ्टों में जब होता है तो 24 घंटे को 3 उसमें डिवाइड कर लिया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से 8 घंटे की नौकरी की जाती है, मतलब नौकरी ली जाती है। अब उसमें क्या होता है कि कभी आपको दिन का सप्ताह मिल जाएगा, मतलब कि जितना भी टाइम जाएगा आपके 8 घंटे वो दिन में से जाएंगे। फिर अगला सप्ताह आएगा, अगला हफ्ता आएगा, तो उसमें से आपका वो दिन वाला जो पोर्शन था सुबह से, वो हो सकता है आपका दोपहर से हो जाए। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आएगा, हो सकता है कि आपको रात का मिल जाए। इस घटना ने हिंदुस्तान में ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर महिलाओं को नाइट की ड्यूटी दी जाती है तो उन्हें नाइट की ड्यूटी ना दी जाए, यानी कि जो नाइट का काम है वो मेल ही करें और फीमेल करने के लिए केवल दिन की दी जाए, यानी सुबह 7 से शाम के 7-8 तक, बस बात ख़त्म। अब ये केस है प्रतिभा श्रीकांत मूर्ति का। इनका जन्म 1977 को होता है। अच्छा, मैं आपको अगर पूरा डिटेल से बताऊं तो इनका जन्म 1 मई 1977 को बेंगलोर में होता है। इनके पिताजी 15 दिन के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। इकलौती बेटी थी, घर की इकलौती होती हैं, क्योंकि 15 दिन बाद तो पिताजी चल बसे थे। वजह क्या थी, स्टोव में गैस भरते वक्त स्टोव फट गया था और इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब इनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा इनकी माता गौरम्मा उठाती हैं। गौरम्मा इनकी माता होती हैं और ये इनकी इकलौती बेटी होती हैं। कौन? प्रतिभा। अच्छा, प्रतिभा का ये होता है। अब प्रतिभा की शादी 2005 में हो जाती है पवन सिट्टी से। ये भी उसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जिसमें प्रतिभा काम करती हैं। अब क्या होता है कि 2005 में प्रतिभा HP ग्लोबल सॉफ्ट कंपनी में कॉल सेंटर के रूप में काम करती हैं, कॉल सेंटर में काम करती हैं बेंगलुरु में। अब 13 दिसंबर को रात 2 बजे अब इनका नियमित ड्राइवर होता है जगदीश। चूँकि जगदीश उस दिन आया था मतलब, लेकिन इस शिव कुमार नाम का व्यक्ति था, इसने उन्हें झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी प्रतिभा को कि आपका नियमित ड्राइवर जगदीश आज किसी काम से गांव गया है और वो नहीं आएगा,
और उसकी जगह पर शिव कुमार आएगा, यानी कि वो खुद आएगा। अच्छा, अब ये शिव कुमार से ज़्यादा तालमेल तो होता नहीं है। शिव कुमार आता है भाई, शिव कुमार उन्हें सुनसान, जैसे ही रात के 2 बजे कैब ड्राइवर होता है, कार में बैठाता है और एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर शहरों से काफ़ी दूर जगह थी, और उसके साथ रेप करता है। और फिर जब हो जाता है, ये सब चाकू की नोक पर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर वो उन्हें ऐसे नहीं जाने देता, उनकी हत्या कर देता, गला पूरा ही काट के अलग कर देता, मतलब कि थोड़ा बहुत बचता है बस, और एक जगह झाड़ियों में फेंक देता, खाई में। तभी उसी जगह शिव कुमार को अब जो इन्वेस्टिगेशन होने लगती है, 2 दिन हो गए घर से लापता, किसी का पता नहीं, पुलिस स्टेशन में कार्रवाई होती है, और फिर जाकर आखिरी उसकी लाश मिल जाती है। अच्छा, ये हुआ था। अब क्या होता है, शिव कुमार जो कि उसे झाड़ियों पर फेंक गया था, तभी इसकी केस की पुलिस को दे दिया जाता है। यानी कि 2 दिन हो गए, प्रतिभा अभी तक घर नहीं लौटी, छानबीन, घर में सभी परेशान, और तब पता चला कि प्रतिभा 2 बजे निकली थी। तब पुलिस ने समझ तो रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जब छानबीन करती है तब प्रतिभा की लाश मिल जाती है। जब आखिरी कॉल डिटेल सब निकाले जाते हैं, तब पता चलता है कि शिव कुमार का कॉल आया था और रात को 2 बजे लेने कौन आता था, इतनी दूर कैसे ले गए, तो तब पता चला शिव कुमार था। ये सब पता चलने के बाद केस तो आईने की तरह साफ हो गया था कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं, और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता भी चल गया था कि किस वजह से मौत हुई है। तो फिर शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शिव कुमार ने केवल इसकी यही इच्छा जताई थी कि उसे ये करना था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी, बात खत्म। परिणाम की चिंता तो होती कहाँ है ऐसे अपराधियों को। पुलिस 3 दिन के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लेती है, बहुत फास्ट। लेकिन 3 दिन के बाद गिरफ्तार तो करती है, लेकिन इस केस की सुनवाई 2009 में ख़त्म होती, यानी कि 4 साल लग गए आरोपी को सज़ा होते होते। जब बहुत ज़्यादा देश में आक्रोश हुआ, पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ये एक विषय बना दिया कि आखिर इस पर भी कोई बात करे कि आखिर ये हो रहा है, तब फिर ये संशोधन टाइप के से हुए थे। और फिर 2007 में ये केस चलता है कोर्ट में, 2007 में, यानी कि 13 दिसंबर की घटना 2007, यानी कि 1 साल पूरी निकल गए। 2007 में चला, फिर 2009 में ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाता है, और 2009 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि कभी भी इसे फांसी भी हो जाए। जब तक उम्र कैद है तब तक रहेगी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे फांसी की सज़ा सुना दी जाए। अच्छा, ये केस था प्रतिभा श्रीकांत मूर्ति की हत्या से जुड़ा हुआ। तो तब तक इजाज़त चाहता हूँ, और ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।